मैडम, भारत एक चमन है जहां पर हर फूल को खिलना चाहिए, और अगर कोई इस फूल के अगर पूरे फूल खिलेंगे तो उसकी खुशबू से ये वतन मौतर होगा। मगर अगर इस चमन का माली ये कहेगा कि एक ही फूल खिलेगा, तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर एक ही फूल खिलेगा तो वो सहरा बन जाएगा और माली माली नहीं रहेगा, वो जल्लाद कहलाएगा। तो इसीलिए मैडम, हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस पर जोर जबर ना करे। मेरा राइट है, यकीनन मैं जानता हूं कि आजादी के लड़ाई में वंदे मातरम का नारा था, मगर अगर आप इसको जबर करेंगे तो ये संविधान के खिलाफ है। वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे मत लीजिए मैडम, खत्म कर रहा हूं। वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे मत लीजिए। आपके बुजुर्गों के कोई एक किताब में लिख के क्या लिखा है बता दीजिए, कहां पर क्या लिखा हुआ है। तो मैडम, मैं इस शेर पर अपनी बात को खत्म कर रहा हूं मैडम। मैं इस शेर पर अपनी बात को खत्म कर रहा हूं मैडम। मैं अपनी बात को खत्म कर देता हूं मैडम, क्योंकि आप बहुत जल्दी में हैं। कि भारत जिंदाबाद, हिंदू मुसलमान जिंदाबाद, दलित जिंदाबाद, ईसाई जिंदाबाद, आदिवासी जिंदाबाद, जो किसी खुदा को नहीं मानते वो भी जिंदाबाद, और मैडम सब पिछड़ा सब आ गया इसमें। तो हम उम्मीद करते कि इस रूह को आप समझेंगे, अगर आप सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी को लेकर चलेंगे। और आखिर में मैडम, जनाब बंकिम चंद्रा साहब के बारे में मैं आपके सामने डॉक्यूमेंट लेकर रहा हूं कि उन्होंने बीए का एग्जाम पास नहीं किया था, 7 मार्क्स से फेल हो गए थे, ये भी रख रहा हूं। तो आप जिसको लिटरेरी जायंट बता रहे, ये नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं इस सदन का ध्यान तेलंगाना में हुए नगर पालिका चुनाव और फिर सामने आए नतीजों ने पूरे राज्य की राजनीति में गर्माहट तेज कर दी है। इसी बीच एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक साथ कई संसद हिजाब, वंदे मातरम समेत कई मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। ओवैसी ने कहा है कि यह वफादारी की परीक्षा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि भारत का संविधान वी द पीपुल यानी हम भारत के लोग से शुरू होता है, ना कि भारत माता की जय से। ओवैसी ने कहा है कि संविधान का अनुच्छेद 25 हर नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता का मूल अधिकार देता है। ऐसे में किसी की देशभक्ति को किसी नारे से जोड़ना सही नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या राष्ट्रीय गान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ओवैसी ने कहा है कि उन्हें अपनी वफादारी का कोई प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि हर नागरिक को अपने धर्म और विचारों के अनुसार जीने की आजादी है और यही संविधान की भावना है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही संसद, हिजाब, संविधान से लेकर वंदे मातरम तक इन सभी मुद्दों पर उन्होंने बेबाकी के साथ अपना रुख साफ किया। असदुद्दीन ओवैसी ने वंदे मातरम विवाद पर कहा है कि हमारा संविधान हम लोग से शुरू होता है। उन्होंने कहा, भारत माता की जय से नहीं, संविधान का आर्टिकल 25 धर्म की आजादी के बुनियादी अधिकार की गारंटी देता है। क्या वे राष्ट्रगान खत्म करना चाहते हैं? मेरे धर्म की आजादी का क्या? हमें वफादारी के किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वंदे मातरम विवाद संघ और बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बीजेपी और आरएसएस देश को आगे बढ़ा रहे हैं, यहाँ एक धार्मिक देश बन जाएगा। असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की वीडियो पर ओवैसी ने कहा, यह नरसंहार है। अगर मैंने वहां वीडियो बनाया होता तो सोचो देश में क्या होता। कोई उससे सवाल नहीं कर रहा। वह एक ऑटो ड्राइवर से कह रहा है कि अगर वह मियाँ है तो उसे 2 रुपए कम दो। क्या इस तरह की भाषा किसी राज्य के मुख्यमंत्री को शोभा देती है? असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ईमानदार थे तो वह वीडियो क्यों डिलीट किया गया? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मुझे अब भी लगता है कि बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत था। अब संभल, काशी, मथुरा, मध्य प्रदेश भी खुल गए हैं। जस्टिस JS वर्मा ने सही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, लेकिन गलती ना करने वाला नहीं है। दरअसल बाराबंकी में एक प्रोग्राम के दौरान सीएम योगी ने बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर बात की थी। सूत्रों की रिपोर्ट के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कयामत का दिन कभी नहीं आएगा, इसलिए बाबरी ढांचा दोबारा कभी नहीं बनेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि जो इसका
सपना देख रहे हैं, वे बस देखते रह जाएंगे। इसी बात पर पलटवार करते हुए ओवैसी ने उनके उर्दू शब्द चुनने पर सवाल उठाया। ओवैसी ने कहा है कि कम से कम उन्हें एक उर्दू शब्द तो बोलना चाहिए था। कयामत के लिए हिंदी शब्द क्या होगा, उनसे पूछो। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने वीर सावरकर को भारत रत्न देने की बात कही थी। इस पर ओवैसी ने सख्त ऐतराज जताया। उन्होंने जस्टिस कपूर कमीशन का हवाला देते हुए कहा है कि सावरकर का नाम महात्मा गांधी की हत्या की साजिश में आया था। ओवैसी ने तीखे अंदाज में यहां तक कह दिया है कि अगर वे चाहे तो नाथूराम गोडसे को भी भारत रत्न दे सकते हैं।